सवाल पूछना तो खतरनाक है, तो पूछने दो। आपको सवाल जो आते हैं उसके बारे में तैयारी करना, वो आपका काम। और क्या सवाल आते हैं लिस्ट डाउन करिए ना। कौन से सवाल आएंगे? प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे बच्चे छोटे हैं। बाय द वे, छोटे को ही बच्चे बोलते, बड़े को दादाजी बोलते। मैं आपकी तरह लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता हूं। मुझे चेन और पिरामिड अच्छा नहीं लगता है। मेरे रिलेटिव ने किया था, मेरे पिताजी ने किया था, फेल हो गए, इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं कोई और एमएलएम में ज्वाइन हो चुका हूं, कंपनी बंद हो गई, इसलिए नहीं करना चाहता हूं। मुझे सेल अच्छा नहीं लगता है, मेरी वाइफ मना कर रही है, आपकी तरफ बोल नहीं सकता हूं। मैंने गूगल के जाके सर्च किया है, मुझे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुझे कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है उसमें। यही तो सब सवाल है जो लोग आपको पूछेंगे। क्या पूछेंगे आप? मैं मेरे दोस्तों को गंवाना नहीं चाहता हूं, शायद लोग आपको ऐसे भी जवाब देंगे कि मैं ये बिजनेस करूंगा, मेरे दोस्त खफा हो जाएंगे, मेरे से दूर हो जाएंगे। अब आज मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला हूं कि इनके जवाब क्या होने चाहिए, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट मैं आपको एक माइंडसेट जरूर देना चाहता हूं। हाउ डू यू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन? जब आप ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना चाहते हैं, ऑफकोर्स हर सवाल के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, एक सवाल के मल्टीपल जवाब भी हो सकते हैं। जैसे अगर किसी ने बोला प्रोडक्ट बहुत महंगे है, आप स्माइल कर सकते हो, आप पूछ सकते हो आपको कैसे पता लगा। बट आप ये भी तो बोल सकते हो अगर महंगे नहीं हो तो, दैट इज ऑल्सो एन आंसर। बट आप ये भी बोल सकते हो कि अगर यही प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले तो, राइट? So there can be various answers depending upon your personality, depending upon your success in your career या एमवे बिजनेस में, आपकी सेल्फ इमेज, आपकी एटीट्यूड के आधार पे आप अलग अलग जवाब दे सकते हो। जो जवाब कुमार भाई के मुंह में अच्छा लगता है वो शायद मेरे मुंह में अच्छा नहीं लगे, इवन दो आई लाइक द आंसर, आई एम नॉट एट दैट लेवल। तो कुछ हर बार मैं उनको कॉपी नहीं कर सकता हूँ। तो आप भी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अच्छे जवाब ढूंढ सकते हो, बना सकते हो। बट ये ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए आपको क्या चाहिए? First thing you need is a clarity. Clarity on what? Clarity on business model. सबसे पहले तो अगर आपको ही पता नहीं है बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, किसी ने बोला पिरामिड है, चेन है, ऊपर वाला ज्यादा कमाता है, हैव यू रियली अंडरस्टूड? इट डज नॉट रिवॉर्ड ऑन द पोजीशन, इट रिवॉर्ड्स ऑन द स्ट्रक्चर। ये बात आप समझे है क्या? अगर आप खुद ने बिजनेस मॉडल नहीं समझा है तो आप कैसे लोगों को समझा पाएंगे? तो पहले समझिए पैसा कहाँ है, किस तरह से है, मॉडल कैसे काम करता है, कितनी कंट्री में है, ओनर्स कौन है, कंपनी के बारे में जानिए। इट रेज योर कॉन्फिडेंस। थोड़ी सी क्रिएटिविटी डेवलप कीजिए प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उसके बेनिफिट्स, उसके फीचर्स के बारे में। नहीं तो लोगों से बात कैसे कर पाएंगे हमारे प्रोटीन के बारे में? अगर आपको हमारे बेनिफिट्स और फीचर ही पता नहीं है, एमिनो एसिड क्या है पता नहीं है, पीडी का स्कोर क्या है पता नहीं है, हमारे डिस्ट्रॉप 3 तरह की चिकनाई निकालता है, वो पार्ट नहीं, आपको डिस्ट्रॉप नहीं बनाना है, उतना नॉलेज नहीं चाहिए आपको। बट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, कॉस्ट पर यूज के बारे में, थोड़ी सी प्रोडक्ट पैरिटी के बारे में। हर प्रोडक्ट का तो कंपैरिजन बाजार में ढूंढना मुश्किल है, जैसे जूम जैसा प्रोडक्ट बाजार में है ही नहीं, मैं किससे कंपेयर करूं? बट कहीं ना कहीं हमारा प्रोटीन बाजार के प्रोटीन या हमारे मल्टीविटामिन और बाजार के सिंथेटिक, थोड़ा सा प्राइस पैरिटी के बारे में आपको अगर स्टडी अगर आपने किया है, it will really help you to understand and handle those objection better. In fact, अगर आप वक्त के साथ समझ पाए कि अदर एमएलएम के साथ हम कैसे हैं, where do we stand in terms of ethics and morality and standing with government, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से बात कर पाएंगे। Another thing you need is a skill. आपको क्लैरिटी है, but do you have skill? What kind of skill? People skill. जब कोई आपको बोलता है प्रोडक्ट आपके महंगे हैं, अरे क्या गधा बेवकूफ जैसी बात करता है, 65 साल हो गए, ऐसा नहीं बोल सकते ना। अगर वो गधा भी है तो आप नहीं बोल पाएंगे, राइट? सो यू नीड टू डेवलप एन अप्रोच वेयर आप आंसर भी देंगे बट उसको हर्ट भी नहीं करेंगे, वो आपको सीखने पड़ेगी, राइट? दैट इज पीपल स्किल। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, राइट? ये सारे स्किल्स आपको डेवलप करने हैं। और क्या चाहिए आपको? You need story where people can relate with you, and that is why I said as far as product is concerned, आप खुद टेस्टिमोनियल बनिए। हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए सचिन तेंदुलकर और या कोई हीरोइन नहीं चाहिए। आपने यूज किया क्या?
आप प्रोटीन के बारे में कितना भी लेक्चर दो बट आप बोलोगे मुझे ये फायदा हुआ, मैंने ग्लूकोजिमाइन यूज किया मेरे घुटने का दर्द चला गया, मैंने चेरी आयन यूज किया बट मेरा हीमोग्लोबिन 2% बढ़ गया, दैट्स अ स्टोरी। बट बहुत सारी स्टोरी ऐसी होगी जो आपके पास नहीं होगी। जैसे अगर आप किसी को मिलोगे और आपने तो ज्यादा पैसा नहीं कमा, आप तो अभी एमबीए में 1000 2000 4000 कमा रहे हो, बट लुक टू योर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। अगर मैं किसी डॉक्टर से मिलूंगा, आई हैव स्टोरी ऑफ डॉक्टर राम के इतनी बिजी प्रैक्टिस, 150 पेशेंट रोज देखते थे फिर भी उन्होंने क्या किया। आई हैव स्टोरी ऑफ डॉक्टर प्रिया एंड रवि कुमार एंड अंजलि शिवराम कृष्णन, कांति एंड लता गाला। स्टोरी आपको काम आएगी रिलेटिबिलिटी बढ़ाने के लिए। यू मस्ट बी अ गुड स्टोरी टेलर। तो आपको जानना पड़ेगा सब चीज के लिए। So if you have clarity on the topic, you have skill to handle those things, and you have story to tell, you will do wonders. Objection. और देखिए between you and your dream, ये आप यहाँ पर है और यहाँ पे आपके ड्रीम है, this is you. ये जो बीच में है ऑब्जेक्शन है। आप डर के मुंह घुमा के जा सकते हैं वापस, that's your choice. बट अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेंगे, 15 ऑब्जेक्शन लिख लीजिए, उनके आंसर ढूंढिए आप, and that is how you prepare in your exam also. कि ये पॉसिबल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज्यादातर तकलीफ ये क्या है, तैयारी कुछ भी नहीं करेंगे, बाजार में जाएंगे, कैंडिडेट से बात करेंगे, पिटाई होगी और आके बोलेंगे मम्मी एमबीए नहीं चलता है, और फिर अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं। सो मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक। सो 2-3 चीज आपको याद रखना है। द फर्स्ट थिंग कुमार भाई सेज इज डू नॉट बिकम एमवे आंसरिंग मशीन। आंसरिंग मशीन ये कभी भी मत बनिए। हर सवाल का जवाब आपको देना है, वो सोच के साथ मत जाइए, क्योंकि आप जब बोलेंगे टाइम नहीं है, उसका जवाब देंगे तो फिर बाद में बोलेगा प्रोडक्ट महंगा है, अगर उसका जवाब देंगे तो बाद में बोलेगा बीवी मना करती है। वो सब कुछ हुआ तो कुछ तीसरी चीज लाएंगे। पहले आप सचमुच में उनको इंटरेस्ट है सॉल्यूशन में है कि नहीं, वो जानने की कोशिश कीजिए। राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। क्वेश्चन लिखने के बाद पूछिए क्या यही सवाल है कि कुछ और भी सवाल है क्या। इनफैक्ट उस क्वेश्चन को क्वेश्चन से हैंडल करना बहुत अच्छा तरीका है। हैंडल क्वेश्चन विथ क्वेश्चन। नाउ हाउ डू वी यूज दिस? क्या आपके सवाल के जवाब मिलेंगे तो आप एमबीए बिजनेस करना चाहोगे? दैट इज अ क्वेश्चन विथ क्वेश्चन। यार दैट मींस मैंने जवाब नहीं पूछा दिया। शंभू भाई मेरे साथ, जब मैं शंभू भाई को पहली बार मिला, कि आज में कम प्रोडक्ट महंगे है, पैकिंग साइज बड़ा है, दोनों एक ही सवाल है। ऐसे 2-3 सवाल पूछे, मैंने नोटबुक में लिखा और पूछा इस सवाल के जवाब मिलेंगे तो एमबीए करोगे क्या? लेट हिम आंसर। अगर वो बोलेगा हाँ बाद में मैं सोचूंगा, देन यू डोंट गिव आंसर। पहले फिर सोच लो आप, मैं जवाब क्यों दूं। सो आपको एमबीए आंसरिंग बनने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, राइट, आपको ये सब समझाने की जरूरत नहीं है कि बाथरूम में 10 मिनट स्पेंड करो, जल्दी निकल जाओ, भगवान की पूजा जल्दी करो। ये सब समझाने की क्या जरूरत है? वो 20-25-50 साल का आदमी है, ये समझाने की क्या जरूरत है आपको? आप पूछो आपको टाइम चाहिए क्या, तो आपने जवाब नहीं दिया, नाउ ही हैज टू आंसर। वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, आप पूछो उनको डू यू रियली वांट मोर टाइम इन लाइफ? एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं, अगर महंगे नहीं हो तो दैट मींस यू हैंडल क्वेश्चन विद क्वेश्चन। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। दे आर वेरी नाइस बुक ऑन दिस, राइट, बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ेंगे तो आपको काम भी आएगा। सवाल ही जवाब है, बहुत अच्छी किताब है। आपको एक और किताब पढ़नी चाहिए, प्रॉमिस इज टू कीप। ये सब सारी चीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में, एंड ऑफ कोर्स वो स्किल डेवलपमेंट में लोक व्यवहार की कला, ये सब पढ़िए। एक और अप्रोच आप यूज कर सकते हो, वो है फील, फेल्ट एंड फाउंड। ये हर जगह काम आएगा। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं आपकी फीलिंग समझता हूं। जब जैसे ही ये सेंटेंस बोलेंगे, झगड़ा तो उधर ही खत्म हो जाएगा ना। अगर आप बोलेंगे प्रोडक्ट महंगा नहीं हो, नहीं नहीं महंगा है, नहीं महंगा नहीं है, तब तो बात का कोई एंड नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। अब सच पूछो तो मुझे भी तो महंगे लगे थे। ऐसे पहली बार आया तो प्रज्ञा ने बोला कि हाँ नए कपड़े पहनेंगे तब यूज करेंगे, सब कपड़े में ये महंगा डिटर्जेंट यूज नहीं कर सकते। तो महंगा तो मुझे भी लगा था भाई। जब फीस भरने के पैसे नहीं थे, पड़ोस की साइकिल लेके मैं स्कूल पे जाया करता था, तो 400 रुपए का शैम्पू कौन यूज करेगा? वो तो मेरे बालों के लिए भी सपना था। तो ये ज्यादातर सब लोगों को ये सवाल है। अगर आप 50,000 सैलरी वाले हैं तो भी आपको 4,000 का प्रोटीन पहले दिन तो महंगा लगेगा ही। आप अपनी वाइफ के लिए सिग्नेचर सीरम 10,000 का खरीदने से पहले सोचोगे, तो प्रोडक्ट महंगे लगेंगे आपको। बट व्हेन यू से आई आल्सो फेल्ट द सेम वे, यू आर इन द सेम बोट।
एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन. बट आई फाउंड, जब मैं यूज करते गया तो मुझे पता चला कॉस्ट पर यूज करना, राइट. सो जो भी आपके सवाल है उसमें अगर आप ये अप्रोच इस्तेमाल करेंगे तो बहुत काम आएगा. ऑफ कोर्स जब लोग टाइम के बारे में पूछे तो ये विंडो में जरूर यूज करता हूँ. जब लोग मेरे को बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, शायद आपको भी काम आएगा, मैं उनको बोलता हूँ कि देखो भाई यहाँ पे हम टाइम लिखते हैं, यहाँ पे हंगर लिखते हैं. मैं क्यों डिटेल एनालिसिस करूं उनके पूरे डेली शेड्यूल का. मैं तो बोलता हूं कि समझता हूं मैं आपकी बात, आप मुझे बताइए ये 4 पॉसिबिलिटी है. टाइम है, हंगर नहीं है. टाइम नहीं है, हंगर है. दोनों नहीं है, और टाइम है और हंगर है. ये 4 कंडीशन है भैया. आप मुझे बताइए आप अपनी लाइफ में कौन से पॉकेट में आप अपने आप को फिट कर पा रहे हैं. और मैंने देखा है जो टाइम नहीं है बोलने वाला आदमी है ना, ज्यादातर बोलता है हाँ बट कुछ करना भी नहीं चाहता, ऐसा बोल देता है. मैं बोलता हूं इफ यू आर इन, देखो ये कंडीशन तो बहुत अच्छा है, टाइम भी है और भूख भी है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये टाइम भी नहीं है और भूख भी नहीं है, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हो आप. बिलब्रिट भी आके कुछ नहीं कर पाएंगे. आपके पास ये कंडीशन अगर है, ये भी बेकार है. टाइम है बट भूख नहीं है, खत्म हो गई बात. बहुत सारे लोग हैं जो जॉब से 5 बजे आ जाते हैं टीचर, राइट, और शाम को 11 बजे सोते हैं, फेसबुक यूट्यूब देखते देखते, कुछ भी नहीं करते वो लोग. तो टाइम है उनके पास बट दे आर नॉट हंग्री, दे फील दे आर ओके विद लाइफ. बट आपके पास ये कंडीशन अगर है तो मैं उसको बोलता हूँ दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड यू शुड चेंज अ क्वेश्चन. अरुण भाई मेरे पास टाइम नहीं है बट हंगर है, जिंदगी में करना तो चाहता हूँ कुछ. आप मुझे कोई ऐसा चीज बताओ जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम के साथ बिल्ड कर पाऊं और कम टाइम में बिल्ड कर पाऊं, वो मुझे बताए. एंड दैट इज वेयर अपॉर्चुनिटी फिट मोस्ट. मेरे पास हफ्ते का 5 घंटा है बट दिनेश पटेल के पास तो हफ्ते का 15 घंटा हो सकता है. दैट इज व्हाई आई कैन मल्टीप्लाई माय टाइम. ज्यादातर लोग जो समझ नहीं पाते हमारे बिजनेस का जो पार्ट है वो है डुप्लीकेशन. उनको चेन समझ में आता है, पिरामिड समझ में आता है, डुप्लीकेशन समझ में नहीं आता है. वंस यू डू इट राइट वे इट कीप मल्टीप्लाइंग योर एफर्ट्स एंड टाइम. अगर आपके पास टाइम नहीं है और हंगर है तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये करना चाहिए. आप लोगों ने लंदन ट्रिप के पिक्चर्स देखे, आप सबको जरूर इच्छा हो जाएगी कि मैं भी डायमंड चला जाऊं. जरूर जाना चाहिए. इनफैक्ट डायमंड इज नॉट लास्ट डेस्टिनेशन, बट लेट अस टॉक अबाउट डायमंड. व्हाट इज अ डायमंड? यू हैव 6 क्वालिफाइड प्लैटिनम लेग, 6 qualified league, right? How do you get this 6 league? थोड़ा सा मैं माइंडसेट देना चाहूंगा. So diamond is equal to 6 Q league. अगर आप सिर्फ 6 लोगों को बिजनेस में लाएंगे तो चांस क्या है? अगर आप 6 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे अपनी टीम में विड्थ में, बट 6 के 6 प्लेटिनम हो जाएंगे, वो चांस क्या है? इट इज जस्ट लाइक आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन कि आपके स्कूल में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 के 50 डॉक्टर हो गए. होता है क्या ऐसा? I mean, आप बोल सकते हैं इम्पॉसिबल नहीं है बट हो भी तो नहीं रहा है. अगर 12 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो कैसा होगा? थोड़े चांस बढ़ जाएंगे. बट 24 को करेंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा. बट 32 को करेंगे तो दैट्स मच बेटर. बट 48 करेंगे तो वो तो बहुत अच्छा है. दैट मीन्स बाय स्पॉन्सरिंग मोर पीपल यू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पीपल इन योर टीम. तो ये आपको याद रखना है. 6 में से 6 नहीं मिलेंगे. जब मैं याद करता हूं हाउ डू वी बैंड डायमंड, तो डायमंड जाने से पहले करीब 42-45 विड्थ हम लोगों ने स्पॉन्सर की थी. ऑफ कोर्स जब हम नए होते तो भाई भतीजे और साला साली का फॉर्म भरा देते अपलाइन को इंप्रेस करने के लिए, कुछ तो कर रहा हूं मैं, राइट. तो थोड़े ज्यादा हो गए बट बिलब्रिट ऑलवेज सेज इफ यू स्पॉन्सर पीपल करीब 5-6 में से एक हीरो मिल जाएगा आपको. सो दैट मीन्स 36 लोगों को जोड़ा तो 6 मिलने के चांस है. तो 40-45 लोगों को जोड़ना इज अ गुड आइडिया. बट इतने लोगों को स्पॉन्सर करना है आपको, तो आपको प्लान तो दिखाने पड़ेंगे. अगर आपको 40 लोगों को जोड़ना है तो 40 प्लान दिखाओगे क्या? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. अगर आपका रेशियो है 10 में से 2 ही लोग स्पॉन्सर होते हैं तो सोचिए आपको कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, राइट. सो अगर आप इस तरह के आप 250 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो क्या होगा?
उसका 20% यही हुआ ना, 40-50 लोगों को जोड़ पाएंगे आप। बट 250 लोगों को प्लान दिखाने के लिए सिर्फ 250 लोगों को ही कॉल करेगा तो चलेगा क्या? अगर आपने थोड़े लोगों को भी कॉल किया है तो आपको समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट दैट वे। जैसे लोगों को कॉल करेंगे, सब लोग तो एग्री नहीं करेंगे। आप अपने घर में बैठ के फोन करो, चलो क्रिकेट खेलना है, आपके मोहल्ले में से सब लोग आएंगे क्या? नहीं, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई नहीं खेलना चाहता है, कोई सोना चाहता है, तो हर लोग पैसा नहीं कमाना चाहते। सो 250 कॉल इज नॉट इनफ, मे बी आपको 500-600 कॉल करने पड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाई यू नीड अ लिस्ट ऑफ पीपल। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि 500 में से 6 मिलेंगे, हो सकता है 300 में से 6 मिले। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू लॉ ऑफ एवरेज। हम क्यों ज्यादा बड़ा लिस्ट बनाने के लिए लोगों को बोलते हैं, तो लोग वहीं पे प्रेजुडिस लगाते हैं, नहीं नहीं मैं तो ये 15 लोग है उनका नाम लिखता हूँ, उसमें से 6 मिल जाएंगे। आपको कुमार भाई सभी दुनिया के अवार्ड दे देंगे, आपको सब पद्मश्री पद्म भूषण दे देंगे आपको, ऐसा होता नहीं है। हाँ, अगर ये रेशियो आपके गलत है, अगर आपको लगता है मैंने 300 कॉल किया और 3 ही लोग मेरे पास आ रहे, दो गलती हो सकती है। द क्वालिटी ऑफ योर कॉल, दैट कैन बी अ डिफरेंट थिंग, वो गलत हो सकता है आपका, या आप क्वालिटी ऑफ पीपल इन योर लिस्ट, दो चीजों के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। थिंग्स बिकम वेरी इजी व्हेन यू फाइंड अ पीपल ऑफ योर एंड अबव एम्बिशन वाले लोग। एक चीज याद रखिए, इट्स डिफिकल्ट काम करिए बट आसान लोगों के साथ करिए। बट जब आप आसान काम डिफिकल्ट लोगों के साथ करने जाएंगे तो होगा नहीं। तो जब डिफिकल्ट लोग मिल जाएंगे, वो भी एमवे नहीं करेंगे, आपकी भी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। सो यू नीड टू फाइंड आउट इन इजी पीपल, बट वो तो बात करने से ही होगा। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? लिस्ट बनाइए, आप क्वालिफाई कीजिए, जिनको हम कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट बोलते हैं, फिर प्लान दिखाइए, फिर फॉलोअप करिए, फिर रजिस्टर कीजिए। इस प्रोसेस में आपको अपनी मास्टरी करनी पड़ेगी, एंड दैट्स ओनली वर्क, दैट्स अ मेन वर्क। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, आप फंक्शन में हमेशा आ रहे हैं, आप ऑडियो और वीडियो भी सुन रहे हैं, बट ये काम नहीं करेंगे आप, वो तो नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ऐसा किसने आपको बोला? अटेंडिंग फंक्शन, लिसनिंग बुक, लिसनिंग ऑल दिस ऑडियो, दे आर, ये इस काम में आपकी एक्सपर्टीज बनाने के लिए है। दिस इज अ मेन वर्क, रेस्ट इज ऑल सॉन्ग एंड डांस। बट आप सॉन्ग एंड डांस करेंगे और अमीर हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये एक्टिविटी करेंगे बट किताब नहीं पढ़ेंगे, दैट मीन्स वो इन्फ्लुएंशियल एज बना नहीं पाते वो लोग, एंड दैट इज व्हाई दे फेल। सो वी नीड बोथ, यू नीड टू डेवलप योरसेल्फ, आपकी सेल्फ इमेज बनानी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, पीपल स्किल सीखने पड़ेगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना पड़ेगा, एंड यू नीड टू डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो। जब ये सब कुछ आप साथ साथ में करेंगे आप, तब ये आपके लिए बहुत मैजिक हो जाएगा। इट मे टेक सम टाइम, बट आपकी जॉब से कम टाइम लगेगा। 40 साल की जॉब से ये बहुत अच्छा प्लान है। विद इन 2 to 5 years यू कैन क्वालिफाई प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड। इस देश में 2 साल में लोग डायमंड गए, इस देश में 20 साल में लोग डायमंड गए, दोनों ठीक है। जो लोग बिजनेस नहीं बिल्ड करते उनका रिटायरमेंट देखिए। अगर आज मैं रिलायंस में रहता तो क्या होता था, विद इन अ ईयर और 2 आई वुड हैव रिटायर। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है मेरा कलीग, एक आध प्रमोशन आ जाएगा, वीपी बन जाएगा, तो एक्स वीपी बन के क्या करूं, सैलरी तो 0 हो जाएगा। बट हमारे बिजनेस में 61, 62, 65, 75, 80 देयर इज अ इनकम, देयर इज अ ट्रिप। रिटायर होने के बाद कोई एब्रोड ट्रिप में जाता है क्या अपने पैसों से, बार बार हर साल? यस, एमवे के प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड जो क्वालिफाइड है वो जाते, तो वो मौका है आपके लिए, बट ये बेसिक काम करना पड़ेगा। अभी आप देखिए, मैंने काफी सारी बात की आपसे, आप नए हैं तो ये गलती मत करो, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखो, आप लेख बनाना सीखो, आप ज्यादा लोगों से बात करो, बट ये सब करेंगे क्यों आप? व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ डूइंग दिस? वो आपको जरूर ढूंढना है। आपका ये बिजनेस करने का मोटिवेशन क्या हो सकता है? एंड देयर इज अ नाइस फॉर्मूला, कुमार भाई हमेशा सिखाते हैं, इट इज ऑलवेज अ नीड टाइम्स फेथ। सो ये आपका एकदम बेसिक हो जाएगा। आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आपकी जरूरतें क्या है? आइदर यू आर इन नीड जोन और यू आर इन अ ड्रीम जोन। बट लेजी जोन में है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। मैं तो नीड जोन में था, मुझे लगता था सैलरी में और 10,000 आएगा तो अच्छा है, राइट? बट हो सकता है आप साल में एक बार वैकेशन लेते हो, बच्चों की पढ़ाई के पैसे आपके पास है, आपको जिंदगी चलाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बट देन यू हैव अ ड्रीम कि i10 चलाता हूं बट मर्सिडीज चाहिए। तो मर्सिडीज तो ड्रीम हो गई, एक घर है बट बंगला भी चाहिए, वैकेशन साल में 2 बार लेना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट।
चैरिटी करना चाहता हूँ। सो आप अपने आप को पूछिए व्हाट नीड और ड्रीम क्या है आपके, होम, कार, आप व्हाट इज योर हॉट बटन, ट्रैवल। जैसे कुमार भाई को देखा तो मुझे फ्रीडम बहुत अच्छा लगा, कर्जा मुक्ति चाहिए, डेट फ्री चाहिए, चैरिटी करना चाहते हैं आप, व्हाट इज योर ड्रीम। और आपका और मेरा ड्रीम अलग हो सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैं मर्सिडीज बेंज के लिए नहीं आया अंदर, इनफैक्ट मैंने आज तक नहीं लिए, मैं तो 5,000 रुपए के लिए आया था, बट कुछ तो शुरुआत करने के लिए चाहिए। Why do you need a faith and where do you need it? You need faith on company. That's Amway. अगर एमवे प्लान पे ही आपको विश्वास नहीं है, कॉर्पोरेशन पे विश्वास नहीं है, उनके एथिक्स, मोरालिटी और उनके कंडक्ट के पर आपको विश्वास नहीं है, उनकी 64 ईयर की हिस्ट्री को ट्रस्ट नहीं करते आप कितने भी सुपर इंटेलिजेंट हो गए, ये मॉडल आपके लिए नहीं चलेगा। अपार्ट फ्रॉम एमवे यू नीड फेथ ऑन योर टीम, जिनके साथ आप ज्वाइन हुए हैं, आपके ऊपर है, आपके स्पॉन्सर, फिर कहीं प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, कुमार भाई तक, कांति गाला तक बहुत सारे लोग हैं। यू नीड फेथ ऑन देम, ये लोग मुझे बराबर गाइड करेंगे एंड वो लोग जो भी बोलेंगे मैं करूंगा, सफल हो जाऊंगा, क्योंकि वो सफल है। नहीं ये तो उनके फायदे के लिए बोलते हैं, दैट थॉट इटसेल्फ इज अ किलर, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। नहीं वो अरुण भाई ने तो इसीलिए शुरुआत में 15 प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोला क्योंकि उनके पीवी बनेंगे। लेट मी टेल यू द ट्रूथ, आपका अपलाइन सही तरीके से पैसा बनेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन वंस यू गो फाउंडर प्लेटिनम। टिल दैट टाइम इट इज ओनली इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। आपकी राइट स्टार्टअप हो जाए उसके लिए उन्होंने बताया, पीवी के लिए नहीं बताया। ऑफ कोर्स पीवी जिसके पर सब कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, बट एवरी टाइम इट इज नॉट पीवी। सो यू नीड टू ट्रस्ट योर टीम, यू नीड टू ट्रस्ट योर एजुकेशन सिस्टम, यू नीड अ ट्रस्ट ऑन गॉड। हे भगवान कहाँ फंसा दिया, ऐसी रोज अगर सोच है तो कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे। आप भगवान ने अच्छा मौका दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड फेथ ऑन योर सेल्फ। कई बार लोग बोलते हैं बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, सब कुछ बराबर है, बट मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब पूरी दुनिया अच्छी है, मैं खुद जंक हूं, ऐसा बोल रहे हो क्या? सो यू नीड फेथ ऑन योर सेल्फ। भगवान ने इंसान बनाया, आपको गधा कुत्ता भी तो बना सकता था, आपको सूडान और सीरिया में तो पैदा कर सकता था, इंडिया में पैदा हुए भैया, अच्छी जगह पे हो, अच्छे घर में हो, संस्कारी फैमिली में हो, आपके हाथ पैर सब अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे हो, क्यों नहीं करोगे आप? सो कीप फेथ ऑन योरसेल्फ। नाउ हाउ डज दिस इक्वेशन वर्क? यू हैव हाई नीड बट जीरो फेथ, आप नहीं करेंगे ये बिजनेस। आपको कितना भी है बट आपको फेथ ही नहीं है, ये इसमें से कोई भी चीज पे नहीं चलेगा। यू मे हैव हाई फेथ बट जीरो नीड, आपको भूख ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते हो, तो ये मॉडल नहीं चलेगा। बट यू हैव लो फेथ एंड लो नीड है, देन यू विल स्टार्ट द बिजनेस। जैसा मुझे था, मैं तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना चाहता था। शंकर भाई और संगीता बहन मेरे लिए एब्सोल्यूट अननोन पर्सन थे। जैसे अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी को मिले हो, लोग ट्रस्ट नहीं करते। अब नहीं ट्रस्ट करने के रीजन तो मेरे पास भी थे, बट आई जस्ट ट्रस्टेड हिम कि एक रिलायंस का सीनियर आदमी अगर ये अपॉर्चुनिटी कर रहा है, संगीता बहन लुक टू हिज प्रोफेशनल कैरियर, उनका म्यूजिक, अब तो मैं उनके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, बट आज देखिए आप, खुद की म्यूजिक कंपनी चलाना, सुभाष घई के स्टूडियो में जाना, उनके खुद के ऑडियो वीडियो एल्बम है, यू नेम द कंट्री और वो बोलेगी मैं ये कंट्री में जाके आया। इवन विद दिस अगर ये लोग कर रहे हैं, देयर इज एवरी रीजन टू फेथ दिस कपल। सो आप भी अपने अपलाइन, आपको जो प्लान दिखा रहे हैं उनके घर पे जाके अगर आप देखो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मीटिंग में आ रहे हैं, दे आर टॉकिंग पॉजिटिव, देयर इज अ रीजन टू ट्रस्ट हिम। आप वैसे उनको पैसा भी तो नहीं दे रहे हो, कुछ कंपनी के साथ व्यवहार कर रहे हो। सो यू कैन स्टार्ट विथ, इसी तरह हुआ। और जैसे जैसे मेरा फेथ बढ़ता गया, कुमार भाई को देखा, फेथ बढ़ा, अरे वाह मैं तो रिटायर हो सकता हूँ। जैसे ही मेरा फेथ भी बढ़ा, नीड भी बढ़ा, दोनों साथ साथ में बढ़ते गए। सो एफर्ट की इंटेंसिटी बढ़ती गई, और इंटेंसिटी बढ़ती गई तो रिजल्ट्स आने लगा। एंड दैट इज हाउ वी वेंट डायमंड इन 10 years। आपके लिए भी यही मौका है दोस्त। सो लेट मी स्टॉप दिस स्क्रीन। So it has been a great journey.